सो फ्रेंड्स आपकी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं कभी-कभी क्यू-एन-ए की वीडियोस बनाता हूँ। ये भी इसी तरह की एक वीडियो है, लेकिन ये एक जनरल वीडियो भी मैं इसको कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से इस तरह के लोग आते हैं जिनकी इनकम लेवल थोड़े से कम होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर उनको जब मेरा कंटेंट देखते हैं, अब मेरा कंटेंट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से वो लोग यही कहते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर कि आप एलीट्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, ज़्यादा इनकम वाले लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो डिनाई में चले जाते हैं कि इतनी इनकम हो ही नहीं सकती किसी की। तो मैं ये कहता हूँ कि यार अपना जो थोड़ा-सा विज़न है वो बड़ा रखें और सोचें कि आप भी अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हैं, क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। एनीवेज़ मैं आज एक क्यू-एन-ए का सेशन के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने एक ईमेल देखी उसके अंदर, तो मैंने कहा उस वीडियो पे उस ईमेल पे काम करना चाहिए। उस ईमेल को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उससे पहले ये बोल दूं कि हमारे जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिगार्डिंग इनकम, वो पहले सही होने चाहिए। जिन लोगों के पास हाई इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं फोकस कर रहे होते, और जिन जिन लोगों के पास लो इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट से ही समझते हैं कि सब कुछ होगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिन लोगों के पास इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉब्लम है। जिन लोगों के पास इनकम का प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि जो सब कुछ होगा, उनकी ज़िंदगी चेंज होगी, वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू होगी। तो मैं ये बता दूँ कि जो सबसे प्राइमरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी प्राइमरी इनकम है। जो पहली इनकम आपको मिल रही है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझसे कहते हैं कि 5,000 दिरहम आपको मिल रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन आप उससे लाइफ़ चेंज नहीं कर सकते अपनी, जस्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके लिए आपको हर सूरत में आपको अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है। ख़ैर पहले मैं इस ईमेल की तरफ चलता हूँ। छोटी-सी ईमेल है, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर फ़र्दर डिस्कस करते हैं। तो ईमेल अगेन मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना कोई इंडिकेशन ऐसी होती है। इसके अंदर जो जिन साहब ने मुझे ईमेल की है वो एज़ इट इज़ मैं पढ़ देता हूँ। डियर वली सर, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। माय नेम इज़, नाम हटा देता हूँ, 22 इयर्स ओल्ड है, लिविंग इन द यूएई सिंस बर्थ। I have been in the workforce for about 3.5 years now, and have been following your videos throughout that period. Alhamdulillah, they have been incredibly helpful. Currently, I earn a monthly salary of 5,500 dirhams, with my expenses fluctuating between 2,500 and 3,000. I do not have any debt and contribute to household expenses. Additionally, my health insurance and visas are both covered by my company. I use following platform as yet. I use following platforms as of now, and थोड़ा सा उसमें इंग्लिश में है मतलब as of now, and have a portfolio of approximately around 25,000 dirhams. स्मार्ट क्राउड में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 3,000 दिरम्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी शेयर्स, सर्वा के अंदर 7,000 वर्थ ऑफ हलाल म्यूचुअल फंड्स, स्टेक 5,000 दिरम्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी शेयर्स, नेशनल बॉन्ड 10,000 दिरम्स ऑफ टर्म डिपॉजिट. I would greatly appreciate your guidance on how I can build my financial plans and what my financial goals should be at this stage in my life. Your insights have been invaluable, and I am to further enhance my financial well-being. Thank you very much, and looking forward for your advice. Now, अच्छा मैं अगेन एज आई सेड बिफोर कि जो आपकी एज एक तो कम है, तो इस एज के ऊपर इतनी इनकम ठीक है, कम इनकम है, लेकिन आपने अपनी बैकग्राउंड नहीं बताया कि आपकी एजुकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अभी आपने लिखा तो है कि फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन आगे का क्या प्लान है? तो प्रॉब्लम यूएई में रहने वाले और बच्चों में जो जो रेज़ होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम है कि उनके, और अगर उनके पेरेंट्स के पास विज़न नहीं था या उतना होराइज़न नहीं था, तो उनके साथ ये होता है कि वो बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। ये 5,000 दिरहम आपके ख़्याल में सही हैं या नहीं है? आपके ख़्याल में अच्छी इनकम किसे कहते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रहते हुए आपके खर्चे किस तरह से होंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि 2,000 दिरहम्स या 3,000 दिरहम्स आपका खर्चा है अकेले बंदे का, जो कि पेरेंट्स के साथ लेट्स से रह रहा है। तो आपको पता है कि एक्चुअल में जब आप अकेले रहना पड़ेगा तो कितना खर्चा आएगा, और आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ना शुरू होंगी तो उसमें कितना एक्सपेंस आएगा।
आपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया हुआ है बाय द वे। आपने जो आपकी डायरेक्शन है इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुरी नहीं है। आपने ज़रूर इन्वेस्टमेंट्स जो नेशनल बॉन्ड में की हुई है वो शायद अपनी जो इमरजेंसी फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है वो ठीक है। जो आपने सर्वा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सर्वा में उसको हलाल म्यूचुअल फंड्स तो नहीं कहते, उसके पोर्टफोलियो होता है, आप जो भी कह लें उसको, लेकिन चलें 7,000 वर्थ का हलाल म्यूचुअल फंड्स आपने लिए में सर्वा के अंदर, स्मार्ट क्राउड स्टेक के अंदर 3,000 दिरहम की प्रॉपर्टी शेयर्स लिए हुए हैं, स्टेक के अंदर 5,000 दिरहम्स की प्रॉपर्टी शेयर लिए हुए हैं। दिस इज़ ऑल गुड। आपकी डायरेक्शन एज आई सेड बिफोर कि सही है। 25,000 का पोर्टफोलियो 22 साल की एज के अंदर 2-3 साल से आप जॉब कर रहे हैं, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन आगे अब क्या करना है आपको, ये आपको सोचना है। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको अपनी इनकम पे स्ट्रेस करना चाहिए कि ये इनकम आपकी बेहतर हो, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि 5,500 दिरहम की सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। अगेन क्योंकि आपकी एज कम है तो मैं उसका आपको एडवांटेज दे रहा हूँ, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है ना वो बुरा नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल इस तरह से लें कि अगर आप लोग बहुत कहते हैं ना कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर आप छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट करेंगे और रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफ़िट बनेगा और अच्छा प्रॉफ़िट बनेगा और उसकी वजह से आपको वेल्थ क्रिएट होगी। कोई शक नहीं है इसके अंदर और मैं खुद भी यही बातें करता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये देखूँ कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें 10,000 दिरहम की, राइट? और उसके बाद आप मंथली उसमें इन्वेस्टमेंट करें 1,000 दिरहम की, और इस इन्वेस्टमेंट को एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर ग्रो करें 10% के ऊपर, जो कि मैं एक बहुत अच्छी वैल्यू पे बता रहा हूँ। हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी कर सकें, लेकिन इससे कम ही होगी नॉर्मली दिरहम टर्म्स के अंदर या डॉलर टर्म्स के अंदर, इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट ग्रो नॉर्मल तरीके से पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना हो। लेकिन अगर आप कर भी लें, चलें एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लें 10% की, तो आपको 20 साल बाद ये जब पोर्टफोलियो ग्रो होगा तो ये 7,50,000 दिरहम के करीब का और अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू मिलेगी। यानी कि आपने 10,000 दिरहम इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसको हर महीने 1,000 दिरहम उसमें ऐड किया, और ये काम आप हर महीने करते रहे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो 20 साल बाद जाकर आपको 7,50,000 दिरहम मिलेंगे, विच इज़ वेरी सब्सटैंशियल अमाउंट कि आपको सिर्फ 1,000 दिरहम इन्वेस्ट करने पर आपको इतनी बड़ी अमाउंट मिली है। टू स्टार्ट विद आपने 10,000 दिरहम भी लगाए थे उसमें। अब एक बंदा जो 20,000 दिरहम लेट्स से 20 साल के लिए, अगेन एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 20 साल के लिए एक और बंदा आता है, वो इन्वेस्ट करता है 10,000 दिरहम टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट उसकी भी वही है, लेकिन हर महीने की इन्वेस्टमेंट उसकी 5,000 दिरहम है। तो 1,000 दिरहम की जगह 5,000 दिरहम हर महीने वो इन्वेस्ट कर रहा है, सेम रेट के ऊपर, 10% के ऊपर। कैन यू इमेजिन कि ये जो बंदा होगा, ये कितनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर पाएगा, या उसका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या होगा? इस बंदे का जो पोर्टफोलियो साइज़ है वो 3.5 मिलियन दिरहम्स होगा। यानी कि 20 साल के अंदर आपने भी उसी ट्रैजेक्टरी पे चले, उसी तरह से इन्वेस्ट किया, सब कुछ उसी तरह से किया, लेकिन आपकी मंथली इनकम कम थी। आपकी मंथली इनकम सिर्फ 1,000 दिरहम थी। एक दूसरा बंदा जिसकी मंथली इनकम ज़्यादा थी, उसने 5,000 दिरहम इन्वेस्ट किए। वो 5,000 दिरहम जब आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, वो आपको 3.5 मिलियन दिरहम्स पे लेकर जाएँगे, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, सारे वेरिएबल्स सेम रहेंगे। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप एक और तरह से देखें कि एक और बंदा है जो कि जिसके पास भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो बनता है, और वो 10,000 दिरहम टू स्टार्ट विद करता है 20 साल के लिए, हर महीने 5,000 दिरहम ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो 5% पे ग्रो कर पाता है, क्योंकि उसको 10% की वैल्यू नहीं मिली, उसको वो 5% पे ग्रो करता है। वो 5% पे ग्रो करने वाला भी ज़ाहिर सी बात है 3.5 मिलियन पे तो नहीं जाएगा, वो 2 मिलियन दिरहम्स पे पहुंचेगा। यानी कि आप फिर भी 10% पे ग्रो करने के बावजूद, क्योंकि आपका बेस इफेक्ट कम था, आप हर महीने कम पैसे डाल रहे थे, तो आप 7.5 लाख दिरहम पे पहुंचे। जो बंदा 5% के ऊपर ग्रो कर रहा है, आपसे हाफ द रेट के ऊपर सेविंग्स को ग्रो कर रहा है या इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर रहा है, वो 2 मिलियंस पे पहुंचता है। तो इसके अंदर मैं ये कहता हूँ सबसे कि भाई, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अपनी इनकम को भी बढ़ाना चाहिए, और सही टाइम पे बढ़ाना चाहिए। टू स्टार्ट विद, अगर आप जितना पहले अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, जितना पहले उसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपाउंडिंग आपका साथ देगी, और कंपाउंडिंग की वजह से आपको आपकी वेल्थ ग्रो होगी। तो आपके लिए इफ स्पेसिफिकली, या जो जिनकी सैलरीज कम होती हैं उनके लिए मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स तो आपको करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी जो इनकम है उसको भी बढ़ाना है।
अब वो इनकम आपकी जॉब से नहीं बढ़ रही तो आप कुछ साइड इनकम्स में अपना जो भी काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं ये देखता हूँ कि जो लोग कम इनकम लेवल के ऊपर होते हैं, उनके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और उसको वो ज़ाया कर रहे होते हैं। जो ज़्यादा इनकम के ऊपर होते हैं, उनके पास भी वो होती है लेकिन वो भी ज़ाया कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे कम हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे कम हैं, उनके पास वो जो चीज़ ज़्यादा है, वो उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पे यूएई में रहते हुए तो बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं और वो है उनका टाइम। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे, अपनी वेल बीइंग को नहीं बढ़ा रहे, अपनी हेल्थ को टेक केयर नहीं कर रहे, अपनी जो लेट्स से अपनी फैमिली के साथ जो टाइम गुज़ारना चाहिए ऑफ कोर्स वो नहीं गुज़ार पाएँगे। जब पैसे कम होंगे तो फैमिली के साथ भी टाइम नहीं गुज़ार सकते। इसी तरह से वो टाइम अपना ज़ाया करते हैं रबिश चीज़ों में। वो बात करेंगे उन चीज़ों की जिनका उनके ऊपर जिनका कंट्रोल ही नहीं है उन चीज़ों के लिए। यानी कि लेट्स से वो बैक होम कंट्री में बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। वो बात करेंगे दूसरों की बातें बातें करेंगे। वो ये बात करेंगे कि दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं या लेट्स से बैकबाइटिंग करेंगे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपके पास पैसे कम हों, आपके पास पैसे ज़्यादा हों, अगर आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिससर्विस टू योरसेल्फ जो आप अपने साथ कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ भी डिससर्विस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आप जिन्होंने ईमेल लिखी है, वो तो बहुत अच्छे सेवी हैं ना, आपने अपनी हर जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, सर्वा में भी की हुई है आपने, यूएस के स्टॉक्स भी लिए हुए हैं और भी जगहों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल जो इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन मैं देता हूँ, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, उसके लिए आप दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं। बल्कि मैंने यहाँ पर कार्ड्स में लगाई हुई हैं जिसमें स्टेक के बारे में बात की है, सर्वा के बारे में बात की है, बराका के बारे में बात करता हूँ मैं। या और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इन सारी चीज़ों के बाय बाय द वे अगर इन सारी चीज़ों में आपको अकाउंट खोलना हो तो सबके रेफरल लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। आप अकाउंट खोलेंगे, ट्रेड करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। किसी में $50, किसी में 200 दिरहम्स डिफरेंट अमाउंट की। तो ख़ैर वो लिंक दिया हुआ है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया। एक जगह पर मैं गया हुआ था, वहाँ पर लोग बात कर रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। मल्टीपल टाइम बात करता हूँ पाकिस्तान के लिए। तो वो मुझसे कहते हैं कि यार पाकिस्तान पैसे नहीं भेजने चाहिए थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट क्योंकि वो हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। मैंने कहा कौन सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे भाई और क्या ले लेंगे आपसे? तो फिर आए बाएँ शाएँ बातें होना शुरू हो गई। तो ये जो आपकी नॉलेज की कमी है ना, वो आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह से लोग इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो के अंदर। मैं क्रिप्टो को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता, लेकिन अगर कोई नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर रहा हो, किसी वजह से इन्वेस्ट कर रहा हो, अपनी चीज़ों को समझते हुए इन्वेस्ट कर रहा हो, तो वो करता रहे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और फिर आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर और फिर आप पैसे डुबोते हैं उसके अंदर, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको सही से नहीं देखा। इसकी वजह से जो वैलिड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या जो सही तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोग उससे भी दूर भागते हैं। जिस तरह से मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट की बात की, जिस तरह से और सर्वा की बात करता हूँ या और भी प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करता हूँ। एक तो ये हो गया कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरा ये हो गया, आप अम, किसी बायस की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ दुबई में, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान पैसे भेजने ही नहीं है। क्यों नहीं भेजने? क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, पॉलिटिकल रीज़न्स। आपके अपने पॉलिटिकल रीज़न्स अपनी जगह पर होंगे, लेकिन अगर आपकी फैमिली की वेल-बीइंग को आपने कंट्रोल नहीं किया हुआ या आपने उसको आगे नहीं रखा हुआ आपने, तो नुकसान सिर्फ़ आप उठाएँगे। बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होना। तो ये मैं बार-बार रिइटरेट करता हूँ इस बात को। सो मेक श्योर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ाएँ, अपनी जो टाइम है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। मैं लिंक्डइन के ऊपर होता हूँ, लिंक्डइन के ऊपर मुझको फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को ग्रो करें तो मैं इसके ऊपर कोर्स भी लाने वाला था। मैंने अभी एक टॉक दी थी एक रियल एस्टेट कंपनी में, तो उस टॉक को मैंने कोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जब मेरे कोर्सेज़ आएँगे तो मैं फिर उस वक़्त उनको देखूँगा और फिर मुझे खुद नहीं पता अभी किस तरह से मैं उसको फ़ॉर्मेट करके लाता हूँ, लेकिन वो भी एक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसी तरह से मैं और मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। पॉडकास्ट भी करता रहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट आपकी जो होती हैं वो हमें समझ नहीं आती, इतनी लंबी-लंबी होती हैं। तो भाई अगर आपको डिस्कशंस देखनी है, सुननी है,
अच्छे लोगों के साथ, तो उसके अंदर टाइम तो लगता है। मैंने एक अभी रिसेंटली पॉडकास्ट की थी, एक क्लाउड किचन एक्सपर्ट थे उनके साथ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसी तरह से एक रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी तैयब हनीफ के साथ, पॉडकास्ट थी सेल्स के बारे में कि किस तरह से आपको सेल्स करनी चाहिए, सेल्स किस 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 चिड़िया का नाम है सेल्स। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।